हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल है आपके। मैं भी हूँ बिंदास। चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट केआर पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। क्लास 10 मैथ के लिए नई एनसीईआरटी हमने शुरू की थी और इसके हम चैप्टर नंबर 10 सर्कल पर आ चुके हैं। चलिए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 10। आइए 10.1 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। हाउ मेनी टेंजेंट कैन ए सर्कल हैव। एक सर्कल पे हम कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। देखें, ये ए बी और ये बी सी, ये टेंजेंट है सर्कल पे। यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, ये टेंजेंट है, ये टेंजेंट है। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट कैन बी ड्रॉ इन ए सर्कल। कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं हम? इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट कैन बी ड्रॉ। क्या है? टेंजेंट कितनी कर सकते हैं हम? इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट। तो यहाँ पे लिख देंगे इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट कैन बी ड्रॉ। ठीक है। फिर है क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट। द टेंजेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्ट इन ए। कहाँ इंटरसेक्ट करती है? ये टेंजेंट है पी ए और पी बी। कहाँ इंटरसेक्ट करेगी? पॉइंट पी पे। तो एग्जैक्टली वन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। सेकंड क्वेश्चन क्या है? एग्जैक्टली क्या लिखेंगे? एग्जैक्टली एग्जैक्टली वन पॉइंट। सेकंड क्या है इसका? ये लाइन इंटरसेक्ट है सर्कल इन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड ए। ए लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्कल इन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड, उसको क्या बोलेंगे? सेकंड बोलेंगे। अगर मैं ऐसे ड्रॉ करूं तो सर्कल को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, तो इसको क्या बोलेंगे हम? सेकंड बोलेंगे। ठीक है, सेकंड, SECANT, सेकंड। फिर थर्ड क्या है? सर्कल कैन हैव डैश डैश पैरेलल टेंजेंट एट ए मोस्ट। अगर पैरेलल टेंजेंट की बात करें, एक टेंजेंट तो मैंने ये ड्रॉ की, दूसरी टेंजेंट मैंने इधर ड्रॉ की, तो पैरेलल टेंजेंट केवल दो ही हो सकती है, ओनली टू पैरेलल टेंजेंट। तो यहाँ लिखेंगे हम टू पैरेलल टेंजेंट। क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या कह रहा है? द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्कल एंड ए सर्कल इज कॉल्ड। कॉमन पॉइंट कैसे कैसे बनाएंगे इसको, जरा इस तरह से देखिए आप। ये आपने सर्कल ड्रॉ किया और ये मैंने टेंजेंट ड्रॉ की है, तो इसको क्या बोलूंगा मैं? इसको क्या बोलूंगा? इसको बोलूंगा, ये ए बी मैंने कोई टेंजेंट ड्रॉ की, तो इस पॉइंट को क्या बोलूंगा? इसको मैं बोलूंगा पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। इसको क्या बोलूंगा? पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। तो क्या नाम दूंगा इसका? पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। ठीक है, ये क्वेश्चन सेकंड भी आपका। A tangent PQ at a point of a circle of radius 5 cm meet the line through the center O at the point Q so that QP कितना दिया है? OQ कितना दिया है? 12 सेंटीमीटर। और लेंथ PQ कितनी दी है? ये हमें निकालनी है। चलो, आपने सर्कल ड्रॉ कर लिया यहाँ पे। ठीक है, सर्कल ड्रॉ किया तो टेंजेंट भी ड्रॉ कर लीजिए यहाँ पे। तो ये तो हमने लाइन ड्रॉ कर दी और ये हमारी टेंजेंट हुई। टेंजेंट ये ड्रॉ की हमने। ठीक है, इसका नाम दे दिया पी क्यू एट ए पॉइंट, इसको पॉइंट पी, और ये क्या है? क्यू। और ओ क्या है? सेंटर ऑफ ए सर्कल। ठीक है, और ये हमने यहाँ से सेंटर से टेंजेंट पे जो ड्रॉ करेंगे वो क्या होगा? वो 90 डिग्री होगा। ये क्या है? 90 डिग्री। ये प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, अगर मैं किसी भी सर्कल के सेंटर से टेंजेंट पे लाइन डालूंगा वो परपेंडिकुलर होगी। 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है? ये हाइपोटेनियस होता है। ठीक है, तो पीजीटी लगा दो इसमें। तो यहाँ पे देख लो ओ क्यू कितनी दी है? ओ क्यू यहाँ पे ओ क्यू गिवन है, यहाँ पे लिख लो ओ क्यू इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर और रेडियस दी है 5 सेंटीमीटर। तो ओ पी कितना है? ओ पी इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बस पीजीटी लगा दो इसमें। ओ क्यू का होली स्क्वायर इक्वल्स टू पी क्यू का होली स्क्वायर प्लस ओ पी का होली स्क्वायर। तो हमें निकालनी है, हमें क्या निकालनी है? हमें निकालनी है पी क्यू। पी क्यू का होली स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ओ क्यू का होली स्क्वायर, ओ क्यू का होली स्क्वायर माइनस ओ पी का होली स्क्वायर। ओ क्यू कितनी है यहाँ पे? ओ क्यू गिवन है 12 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये 5 गिवन है तो 5 का स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा? ए प्लस बी और ए माइनस बी, मतलब ये इसका स्क्वायर है ना, ये तो ए हो गया 12 और ये बी हो गया।
तो कितना हो गया 12 + 5 और 12 - 5, तो ये 12 + 5 कितना हो गया 17 इंटू ये 7 हो जाएगा। तो पी क्यू कितना हो जाएगा √119 सेंटीमीटर। तो ये था आपका √119 सेंटीमीटर। डी पार्ट इसका सही है। ड्रॉ ए सर्कल एंड टू लाइन्स पैरेलल टू ए गिवन line such that one of the tangent is and the other second to the circle। तो ड्रॉ करनी है बस ये आपको केवल ड्रॉ करनी है। तो ड्रॉ करके दिखा देना है आपको। एक यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करनी है, टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए। ये टेंजेंट ड्रॉ कर दी हमने। अच्छा, गिवन लाइन कौन सी थी? गिवन लाइन हमारी ये कही थी, ये गिवन लाइन थी। हमने इसका नाम दे दिया एल थी सपोज। ये इसको दे दो गिवन लाइन। एल क्या है? गिवन लाइन है। और सेकंड अगर हम ड्रॉ करेंगे तो सेकंड कुछ इस तरह से होगी। ये आपकी क्या है? सेकंड। इसका नाम दे दो सेकंड, क्योंकि सर्कल को 2 पॉइंट पे कट कर रही है, ठीक है। तो इसका नाम दे दो एम, ये सेकंड होगी। और इसका नाम दे दो एन, ये क्या होगी? टेंजेंट। तो इस तरह से ड्रॉ करना था बस हम, ठीक है। ड्रॉ करते ही क्वेश्चन हो जाना। चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 10.2। इसी में 10.2 है और इसका क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? फ्रॉम द पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ टेंजेंट ऑफ ए सर्कल कितनी है? 24 सेंटीमीटर एंड डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर। तो रेडियस फाइंड आउट करनी है। तो हमें सबसे पहले तो सर्कल ड्रॉ कर लेना है। तो सर्कल ड्रॉ हो गया कुछ इस तरह से, ठीक है। फिर हमें ये सेंटर लाइन ड्रॉ कर लेनी है। फिर इस पर टेंजेंट डाल देनी है हमें, इस पॉइंट से टेंजेंट डाल देनी है। और ये कुछ इस तरह से सेंटर ओ से हमने यहाँ पे फ्रॉम पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ टेंजेंट, क्यू से हमने टेंजेंट डाला है। ये पॉइंट क्यू है। टेंजेंट हमने इसका नाम कुछ भी टी समथिंग कुछ भी दे दो और सेंटर ओ है। अच्छा, सेंटर ओ से टेंजेंट पे डालेंगे, ये 90 डिग्री होगा, ठीक है। ये पता है आपको। क्यू टी कितना हो गया? क्यू टी यहाँ पे दिया है 24 सेंटीमीटर और क्यू से सेंटर पे डाला है ये 25 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये हाइपोटेनस हो गया। पीजीटी लगा दो। तो 25 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 24 का होल स्क्वायर प्लस ये क्या हो गया? ओ टी का होल स्क्वायर। बस सीधा निकाल दो। ओ टी का होल स्क्वायर आपको फाइंड आउट करना है। तो 25 का होल स्क्वायर माइनस 24 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? 24, ये हो जाएगा 25 यानी a + b और a - b। 25 - 24 और ये हो जाएगा 25 + 24। यहाँ से 1 बचा और ये हो गया 49। तो ओ टी का होल स्क्वायर हो गया 49। तो ओ टी कितना हो गया? √49 और ओ टी आपका हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या हुई आपकी? 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है? टीपी एंड टी क्यू आर द टू टेंजेंट। तो टीपी और टी क्यू दो टेंजेंट है किसी सर्कल पे। ओ सेंटर है और एंगल ये पी ओ क्यू, एंगल पी ओ क्यू कितना दिया है? 110 डिग्री दिया है। तो हमें निकालना है पी टी क्यू। तो ये क्या है? क्वाड्रिलेटरल है। तो क्वाड्रिलेटरल में इसको एंगल पी मानो, इसको एंगल टी मानो, इसको एंगल क्यू और इसको एंगल ओ। तो ये तो क्या है? सेंटर से टेंजेंट पे हमने डाला है तो ये 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री और ये 110। ये क्वाड्रिलेटरल है तो क्वाड्रिलेटरल के तीनों एंगल क्या होंगे? एंगल पी प्लस एंगल ओ प्लस एंगल टी प्लस एंगल क्यू इक्वल्स टू कितना होगा? 360 डिग्री होगा। एंगल पी 90 डिग्री प्लस एंगल ओ 110 डिग्री प्लस एंगल टी हमें निकालना है। एंगल टी का मतलब है पी टी क्यू प्लस एंगल ओ हमारा 110 डिग्री है इक्वल्स टू 360। तो ये कितना हो जाएगा? अरे एंगल क्यू कितना है? क्यू दिया 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है, ठीक है। तो 990 180 डिग्री, 180 डिग्री के 290। तो 290 डिग्री प्लस एंगल पी टी क्यू इक्वल्स टू 360। तो एंगल पी टी क्यू इक्वल्स टू 360 - 290, ये हो गया हमारा 70 डिग्री।
तो ये एंगल कितना होगा 70 डिग्री। 70 डिग्री इज द राइट आंसर बी। चलो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। इफ टेंजेंट पी ए एंड पी बी फ्रॉम द पॉइंट पी टू ए सर्कल, सेंटर कितना है ओ, इंक्लाइन टू ईच अदर विद द एंगल ऑफ 80 डिग्री, तो पी ए ओ निकालना है आप। चलिए कैसे निकालेंगे इसको। ये कोई सर्कल हुआ तो सर्कल से ये सेंटर से हमने डाला और ये टेंजेंट हुई मेरी कुछ इस तरह से, ठीक है। टेंजेंट ड्रॉ की हमने और ये टेंजेंट ड्रॉ की हमने, ठीक है। ये हमने सेंटर ओ से डाला है और ये थोड़ा सा फिगर बना लेता हूँ मैं, ठीक है। अब नाम देता हूँ, ये ओ है सेंटर, टेंजेंट पी ए, पी से हमने टेंजेंट पी ए डाली, ठीक है सेंट, और ये पी बी, तो पी ए पी बी क्या है, टेंजेंट है किसी सर्कल पे, और ओ उसका सेंटर है, और एंगल पी दे दिया हमें 80 डिग्री, ठीक है। तो हमें निकालना है एंगल पी ओ ए, पी ओ ए यानी कि ये एंगल निकालना है हमें, ये कितना होगा। चलिए शुरू करते हैं, कैसे निकालेंगे इसको। तो ये एक पी ए ओ बी पी, ये क्या होगा, एक क्वाड्रिलेटरल होगा, तो एंगल पी प्लस एंगल ए प्लस एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी इक्वल्स टू होगा 360 डिग्री, ठीक है। ये सारे एंगल कितने होंगे, इनका सम कितना होगा 360 डिग्री, तो 360 डिग्री। अच्छा ये भी 90 डिग्री होगा चूंकि सेंटर से टेंजेंट पे परपेंडिकुलर डाला है, और ये भी आपका 90 डिग्री होने वाला है, ठीक है। तो एंगल पी कितना है 80 डिग्री प्लस एंगल ए 90 डिग्री प्लस ए ओ बी प्लस एंगल बी कितना है 90 डिग्री इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू 360, 90 प्लस 90 180, और ये कितना होगा 260, माइनस 260 इसमें से माइनस करेंगे कितना आया 100 डिग्री। तो ये एंगल पूरा कितना आया 100 डिग्री। ऑब्वियसली अभी हमको पता नहीं है लाइन सीधी है कैसी है, हमें नहीं पता। चलिए देखते हैं हम देखते हैं ट्रायंगल, ट्रायंगल ए ओ पी, और ट्रायंगल किस में देखेंगे ओ बी पी में। चलिए अच्छा ये तो दोनों भी बराबर हैं, रेडियस हैं तो बराबर होंगी। अच्छा ये दोनों ही कॉमन है तो बराबर होंगी, तो इसका मतलब साइड भी इसकी बराबर होंगी। जब साइड बराबर होंगी तो ये क्या होगा, ट्रायंगल ए ओ पी और ओ बी पी क्या होंगे, सिमिलर ट्रायंगल होंगे। तो सिंपलिसिटी से हम क्या कह सकते हैं, ए ओ पी और ए ओ पी और बी ओ पी दोनों सिमिलर ट्रायंगल होंगे। जब ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल होंगे तो क्या होगा, इसका मतलब ए ओ पी, या ऐसे लिखो आप एंगल, एंगल पी ओ ए इक्वल्स टू एंगल कौन सा, एंगल पी सॉरी 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 पी ओ ए एंगल पी ओ बी बराबर होंगे, और किसके बराबर होंगे, एंगल पी ओ ए इक्वल्स टू एंगल 1/2 एंगल ए ओ बी। ए ओ बी कितना है आपका 100 डिग्री, तो ये हो जाएगा 50 डिग्री। तो इसका सही आंसर क्या है ए। प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉ एट द एंड ऑफ द डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर पैरेलल। तो ये प्रूव करना है आपको। सबसे पहले सर्कल ड्रॉ कीजिए, यहाँ पे सर्कल ड्रॉ कर दिया, तो और डायमीटर ड्रॉ कीजिए, ये डायमीटर हो गया, ठीक है। डायमीटर के एंड पे आपको टेंजेंट ड्रॉ करनी है, ये टेंजेंट ड्रॉ कर दी हमने, टेंजेंट ड्रॉ कर दी हमने दोनों, ये टेंजेंट ड्रॉ कर दी। भाई आपको समझ में आ रहा है क्या। चलिए इसको टेंजेंट एल दे दिया, और इसको टेंजेंट, इसको ए बी, इसको सी डी दे दो, कुछ भी नाम दे दो, ए बी और सी डी। चलो इसको सी डी नाम दे दो और इसको ए बी नाम दे दो। ए बी पी पे पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है, और ये क्यू पे पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है, ये सर्कल पे, और इस सर्कल का सेंटर ओ मान लिया हमने, ठीक है। तो आप यहाँ क्या देख रहे हैं, आप देख रहे हैं पी क्यू। पी क्यू क्या है, पी क्यू परपेंडिकुलर है किस पे, ए सी डी पे, पी क्यू सी डी पे परपेंडिकुलर है, और पी क्यू भी आपका ए बी पे परपेंडिकुलर है, ठीक है। यानी ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री,
ठीक है, 90 डिग्री हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, एंगल ए पी क्यू इक्वल्स टू 90 डिग्री। एंगल ए पी क्यू कितना है, 90 डिग्री। और एंगल ए क्यू पी कितना है हमारा, 90 डिग्री। तो पी क्यू और सी डी दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो एंगल पी क्यू डी कितना होगा, 90 डिग्री। और एंगल ए पी क्यू कितना होगा आपका, बराबर होगा एंगल पी क्यू डी के बराबर। ठीक है, तो ये क्या हुआ आपका, पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल है, तो ए बी पैरेलल होगा किसके, सी डी के। बस इतना ही करना था इसको। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन हम सेकंड वीडियो में करेंगे। और थैंक यू वेरी मच बच्चों।